सुआ बोला थे राम ले लेके तो ना तो लाहे पर नाम। सुआ बोला थे राम ले लेके तो ना तो लाहे पर नाम। सुआ बोला थे हंस के उठे भी हंस के माता जा चंदन पर थार भवानी। नींबू जटा जटा पर नरियर आस पास नरियर के बारी। अन्नज मन्नज कुंज निवारे धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया सेवा में बाग लगाए हो माँ। आरू जी अतका क्रेज देख के कैसे लगते है वो भी छत्तीसगढ़ में। बहुत ज़्यादा मला खुशी होते जब लोगन मन मोर साथ गाथे। अरे धन्य धन्य ये छत्तीसगढ़ हो और धन्य धरा ये धाम हो। अरे धन्य धन्य ये छत्तीसगढ़ हो और धन्य धरा ये धाम हो। चंदखुरी कौशल्या के मई के अवी हिचे के भाचा राम हो। अरे इंस्टाग्राम में रील बना ले हाँ। खैरखा कोरी कोरी रे। इंस्टाग्राम में रील बना ले खैरखा कोरी कोरी रे। और पढ़ाई लिखाई नहीं करबे त संगी बोहा जाबे ओरी ओरी रे हो। प्रियंका गांधी जी के साथ भी आपकी फोटोज है। यहाँ के भी नेता भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। प्रियंका गांधी से कब मुलाकात हो गई? वो भिलाई में उनका कुछ फंक्शन या प्रोग्राम था तो वहाँ छत्तीसगढ़ी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए मेरा एक परफॉर्मेंस था। मैं स्टेज पे गई तो सीएम जी ने मुझे देख लिया था, पूर्व सीएम जी ने। हाँ। तो उन्होंने ऐसे बुलाया आरू आओ ऐसा करके। उसके बाद अब मैं गई तो उसके बाद मैं बोली मेरे को सेल्फी लेना है। हमने सुना है शायद आईपीएस अंकिता शर्मा भी आपको बहुत एडोर करते हैं, एडमायर करते हैं। दीदी जब भी मुझसे मिलती है हाँ। हमेशा बोलती है कि मैं आपका गाना बहुत सुनते रहती हूँ। चलो एक काम करते हैं, हाँ। बात करें उनसे। अरे बिल्कुल। मैम मैं रोहित सोनी बात कर रहा हूँ द पीएस पॉडकास्ट शो से। आज जो हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट है वो छत्तीसगढ़ की नन्ही चुलबुली और चटपटी कलाकार आरू साहू है। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके स्टूडियो में आरू आई है। आरू छत्तीसगढ़ की शान है और क्योंकि सबसे छोटी है जरूर आप मेरी बात करवाइए। हेलो। आज आप इस पॉडकास्ट में आई हैं और ऐसे भी जीवन में आप जिस तरह से प्रगति कर रही हैं इसके लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं। खबर की आपसे बात होते छे तो एक काम करूँ मोर बार छोटे से गाना जो ना आपके मुंह से सुनता हूँ तो मतलब बहुत अच्छा लगता है वो गा दो। जी दीदी। चना के दार राजा। हे बटकी माँ बासिया चुटकी मानून मैं हगावा थो दरिया तह कान दे के सुनवो चना के दार। ये चना के दार राजा चना के दार रानी चना के दार गोंदली तड़का थे वो। जी मैम। रोहित मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कहना चाहती थी कि मैं आपका पॉडकास्ट भी देखती हूँ। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों को देख के बहुत सुकून मिलता है क्योंकि आप सभी थैंक यू सो मच मैम। और भी आपकी तरह जो भी बच्चे हैं वो हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आप सबो संगवारी मन ला जय राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। और आप मन देखा तो द पीएस पॉडकास्ट शो। और आज के एपिसोड बेहद खास है काबर कि आज दिवाली है। आप सबो मन ला हैप्पी दिवाली। मैं चाहता हूँ कि आज के जो एपिसोड है उमा आप ला देखे बर का मिली पता है। छत्तीसगढ़ के सुर, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के माटी के महक ये एपिसोड में आप ला देखे बर मिली। काबर आज जो हमारे साथ में है सुरों की रानी हवे आरू साहू, जिन अपन आवाज़ से न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश के मन के दिल में राज करत हवे। और आज मैं पॉडकास्ट की शुरुआत बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ,
काबर की साथ में है तो पॉडकास्ट की शुरुआत यही करी गणेश वंदना के साथ। कैसे यार? बिल्कुल बिल्कुल। तो एक गणेश वंदना आप हो जाए। जम्मो दर्शक मनला मोर प्रणाम है और सबला मोर जोहार। शुरुआत करथन गणेश वंदना से। तो जैसे कि आप मन जानथो भरथरी हमर एक सुघ्घर पारंपरिक गीत हवे, ओकर शुरुआत ही कुछ ऐसे होथे, तो ओकर साथ हम शुरुआत करथन। पहली में सुमिरो गणेश लाए, गणेश लावो बिघन के जे हरैयाए। पहली में सुमिरो गणेश लाए, गणेश लावो बिघन के जे हरैयाए। दूजे सुमिरो दीदी दाई सरस्वतियो, दूजे सुमिरो दीदी दाई सरस्वतियो। जेहा कंठे में सबके बसैया ए, हाँ बसैया ए भाई दे जी। जेहा कंठे में सबके बसैया ए, हाँ बसैया ए भाई दे जी। हैप्पी दिवाली अरु। हैप्पी दिवाली। तो कैसे दिवाली में आप लोग कैसे लगा थे अभी के दिवाली और आज से 10 साल पहले की दिवाली जब आपके बचपन रही साहब है, कतका बदलाव दिखा थे? दिवाली अभी के तो अभी तो शुरू नहीं हुए। हाँ। मतलब आज के माहौल बहुत अच्छा रहते। और पिछले 10 साल के अगर हमन बात करबो तो हमन फटाका बर बिक्कत झगड़ा हुअन भैया। और सब लइका मन ऐसे सब एक साथ बैठ जावन, हमन सब मिला के 7 बहिनी हवन, तो एक एक फटाका ऐसे ऐसे सब बैठ के बाटन। और एकर में ज़्यादा गीस, एकर में कम गीस, ऐसे कह के बिक्कट झगड़ा हुअन। तो हमन गोवर्धन पूजा के दिन फटाका फोड़थन। आज तो लक्ष्मी पूजा हवे, तो काली फोड़बो फटाका ऐसे ना। हाँ। तब परिवार के बारे में आधा तो आप बता रहे हो, 7 भाई बहनी मन हो वो? बहनी। अच्छा, 7 बहनी हम। बहनी हवन। तब बहुत मया मिलते कि आपस में लड़थो? बिक्कट लड़थन। हाँ, लड़े बिना तो हमन रह नहीं सकन। बाल पकड़ के जैसने हमन देखन बहनी मन में होते वैसने नहीं बचपन में चिमकना चिमकनी वैसे नहीं हो? हाँ, बिक्कट होते। बचपन में तो मोर बाल में चिंगम चिपका दे रहा है। हाँ। मोर एक जन बहनी। हाँ। तो बाल काटना पड़ेगा। तेकर से छोटे वाल होएगा। तो जैसे आप ला बता दें कि जब पॉडकास्ट के लिए हमन संपर्क करें आरू के फैमिली से, तो पता चली से कि आरू जो है ना बेहद सिंपल है। अभी भी यहाँ पे बैठे हैं तो कोई ऐसा बोलना चाहिए अपन आप लोग पर्सनैलिटी डेवलप हो गए है, नाम है, तो ऐसे नहीं एकदम सादा सिंपल जिंदगी जीते। तो हमन बहुत रिक्वेस्ट करे हैं कि भाई आरू एक काम करो कि कैसे भी करके ना ट्रेडिशनल ड्रेस में आप ला आना है। तो आरू कहते कि भैया मैं ना एकदम जैसने हो ना वैसने ठीक हो, मुझे ज़्यादा ना ये सब चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं इमें एकदम मतलब सिंप्लिसिटी के आप मन एग्जाम्पल उदाहरण आरू में आप मन देख सकते हो। और कैसे बचपन में भी नाम और शोहरत होए के बाद में भी अपन आपला सादगी से कनेक्ट रखे के जो आरू के जो तरीका है ओकर मैं तारीफ करना चाहूँ। अनफिल्टर्ड शो है, देकर से ट्रेडिशनल और अनट्रेडिशनल वे में आपला बताना जरूरी समझत रहे हो मैं। हाँ, तो अच्छा फैमिली की बात करबो। घर में सबसे फैसला जो रहते ना, गृह मंत्री कौन हवे? मोर छोटे बहनी वो तरु। अच्छा वही छे। कुछ भी काम होते तो पहली ये हमन डिस्कस करबो। हाँ। ओकर बाद ओला बताना जरूरी है। अच्छा। ओकर बिना कुछ काम है या फिर कोई चीज़ लेना रही वो चीज़ तय नहीं हो सके। अगर कर लेबो तो फिर वो गाड़ी देते हमन ला बिक्कट। अच्छा। मेरे को पूछना, मोला पूछना जरूरी नहीं रही इसका ऐसे के क्या। हाँ। तो ये जो आपके करियर है वो कैसे शुरुआत हुई? आप 7 बहनी हो, मैं सुने हो कि बाकी जो है वोमन भी इस क्षेत्र में सुर के क्षेत्र में एंट्री करत हवे। तो कैसे ये बैकग्राउंड जो आपके है वो भी कहीं लोक गायकी से जुड़े हुए है? लोक गायकी से तो नहीं बोलूँ, लेकिन मम्मी ऐसे थोड़ा थोड़ा गावत रही से। और हमार पापा वाले फैमिली से तो कोई नहीं गावत रहीस। और मम्मी वाले फैमिली से मम्मी बस थोड़ा थोड़ा आवात रहीस। तो ऐसे अचानक से मैं ही आए हूँ। हाँ। ऐसे की क्या कहते हैं। और जैसे कि आप मन उतरा थे गायकी के क्षेत्र में ऐसे कहते रहे, तो तरु बहुत इंट्रोवर्ट है। वो हाँ ज़्यादा वाला फोर्स करके बोलूँ ना गा दे थोड़ा सा गा दे इसकी के तब गाही हो। और ऐसा में वो कर तो 50 ठो सपना है, मैं ये बनूँ। कभी बोली मैं IAS ऑफिसर बनूँ, तो कभी बोली नहीं मैं
काय कहते वाला रिपोर्टर बनूँ, अच्छा। और कभी बोली कि मैं कुछ और बनूँ। हाँ, तो जे उम्र में लइका मन ला बोलेल नहीं आए है ना, वो उम्र में आप मन करियर बना डरे हो, कैसे लागथे? बोले मतलब बर तो महूला नहीं आया भैया, नहीं आए? नहीं आया। हमन तो देखथन वीडियो में बड़े बड़े मन के साथ में फोटो रहते, चाहे वो दादा। कांग्रेस के रहे, बीजेपी के रहे, सब वो जना बहुत माया दुलार दे ला, तब आप बोले मन लाद के हुई भी तब आशीर्वाद दे। हाँ नहीं नहीं, हमन मन के का आशीर्वाद, हमन ला तो हमन आप ला बुला सन, हमन ला तो कोई नहीं बुलाया ना। कैसे लागते मतलब करियर जो स्टार्ट करे हो और ओकर बाद में अतका नाम शोहरत छत्तीसगढ़ में, कैसे लागते? मैं क्लास 5 से गाना गावत हूँ, छत्तीसगढ़ी पारंपरिक लोकगीत मन ला गावत हूँ, और एकर चलते ही आदमी मन लोगन मन मोला पहचानी से, मोला पहचान मिली से। काफ़ी छोटे उम्र से मोला लोक गायिका के उपाधि मिलिस, और आप मन मोला तक माया दुलार देवत हो, अतक आशीर्वाद देवत हो, सब जन मोला बहुत माया दुलार देवत है। और जहाँ भी जात हूँ तब मोला ऐसे नाम से बुलाते, आरू आओ, इधर आओ, इति आओ, फोटो खिंचाबो, तो एक गाना गा दो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे हमन सुने हन चिड़ैया ला के गोटी मारो से आप मन की शुरुआत हुई से, वो गाना जो है बहुत वायरल हुई ममता चंद्राकर दीदी के। तो उस समय में जब आप गात रहे हो, अंदर में मन में का चलत रही इसने वायरल हो जाऊँ का? पहली तो मतलब ऐसे, मतलब अब हमन फैमिली में बैठे हैं तो हमार मम्मी पापा मन या फिर परिवार के कोई सदस्य ये गाना गाती है, इला गाना गवाओ ऐसे की के कथे ना, तब भाग जाता हूँ, इतनी होती कहीं भाग जाऊँ, फिर गाना गवाही मोला ऐसे। और उसने हमन बर्थडे पार्टी में गए रहे, तो वहाँ मस्त ऐसे बाला एक क्लिप विप लगा के स्कर्ट और टॉप में मैं गए रहे हूँ, और गए होता है ना वहाँ के इस मोला कि गाना सुना आरू चले की के सोफा में खड़े कर दी मस्त। ओकर बाद में चिड़ैया ला के गोटी मारो गाना लगाया, वो तक बेर तो कुछ नहीं लगा त्रिस मोला। गाना हाँ वायरल होइस, ओकर बाद फोन वोन आए लगिस, तब पता चली सारे ये सब भी कुछ होते हैं वायरल वायरल। हाँ, तो अब आरू भी वीआईपी हो गएगा। नहीं। अच्छा, जैसे आप मन जब वायरल हुए हो, कब तक जो छत्तीसगढ़ के जो मनखेरी से जब आपसे कनेक्ट होए बर शुरू होइस ना, ता वो बेरा में आप ला का लगे कि क्या हो रहा है, ऐसे टाइप के नहीं लगिस का? पहला कार्यक्रम मोर जब होई रही से जबर हरेली में, हाँ तो मैं रहे 5वीं क्लास में, और मैं पूरा छत्तीसगढ़ी पोशाक में गे रहे हूँ वहाँ, और बाल एकर से थोड़ा बड़े बड़े रही से, और कलगी वलगी पूरा लगा के जब मैं स्टेज से उतरे हूँ, ग्राउंड में जितना पब्लिक रही पूरा मोर पीछे आ गई, ऐसे रही से मोर रिएक्शन, ये का हुआ थे, ये का हुआ थे मोर साथ। पूरा कैमरा वैमरा सब मोबाइल पकड़ के आगे, एक सेल्फी एक सेल्फी एक सेल्फी सेल्फी सेल्फी। तो मोला फ़ोटो वोटो लेना मतलब कॉमन रही, सब फैमिली में जो भी है हमन तो फ़ोटो वोटो लेवंच, लेकिन जब लोगन मना के मोर सन फ़ोटो लेबर शुरू करिस, ओकर बाद मोला पता चलिस कि हाँ थोड़ा वायरल हो है वीडियो मन, हाँ इतनी होती बगरे है। बाद न्यूज़ चैनल्स के फ़ोन आइस, फिर इतनी होती जाना शुरू होइस, ओकर बाद ऑफिशियली समझ आ गई कि हो मैं वायरल हो गई हूँ ऐसे। हाँ। तो एकर पीछे में सबसे ज़्यादा बड़े हाथ का करे परिवार में? एकर पीछे सबसे ज़्यादा बड़े हाथ मोर मम्मी पापा के है। अगर वो मन मोला सपोर्ट नहीं करतीस, वो मन आज मोला यहाँ तक नहीं लातीस, तो शायद मैं पॉडकास्ट नहीं दिलात होते हूँ। आज मैं एक साधारण लड़का कस घर में बैठ के पढ़ात रहते हूँ, और एग्ज़ाम वैसे तो मैं पढ़ात हूँ, अभी क्लास 12th में हूँ, और मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई करत हूँ। तो अगर मम्मी पापा के सपोर्ट मोला नहीं मिलती तो शायद ही मोला तक बड़े बड़े मंच मिल पाते, और शायद ही मैं अपन संगे कर बैठे रहता। तो आरू अभी 12th क्लास में है? हाँ। 12वीं में? हाँ। तो स्कूल में जाते तो एकदम कैसे ट्रीटमेंट मिलते टीचर मन से? टीचर मन मैं तो नॉर्मल ही रहता हूँ स्कूल में भी। अब
नहीं जैसे टीचर मन ऐसे नहीं बोलते कि आरू यार थोड़ा बोर लगा थे, लड़का मन ला भी बोर लगते, गाना थोड़ा सुना गाना सुना दे यार, एकदम कंजटा गए। फंक्शन वंक्शन होते स्कूल में, कोई गेस्ट वगैरह आते हाँ। तो सरस्वती वंदना वगैरह के डिपार्टमेंट मोर रहते, कल्चरल हेड बने हमें यहाँ। हाँ। तो फिर कल्चरल जो भी एक्टिविटी वगैरह होते वो सब मोर हाथ में रहते। हाँ। और ये सब चीज़ के थोड़ा सा गाना वाना सुनाए बार बोलते, तो फिर मैं कौन से गाना सुनाऊँ ऐसे मोर। आप मन भी अगर मला बोलूँ तो एक आध गाना सुना तो मैं सोचे लग जाऊँ कि मैं कौन से गाना गाऊँ, कौन से गाना। तो ये चीज़ के थोड़ा सा है। अच्छा, ये जो पॉडकास्ट में आपला बता दें कि पूरा पॉडकास्ट बेहद इंटरटेनिंग रहने वाला है। काबर की हर एपिसोड के जो बीच बीच में हमन ना आरू के जो फेमस गाना है वो आरू जो है वो हमन लगा के सुना ही। सबसे पहली तो अभी दिवाली के मौका है तो आरू के मुंह से एक सुआ गीत हो जाए। बिल्कुल, सुआ गीत में आप मला सुनावत हो। जे गीत ला आप मन मोर बहुत ज़्यादा माया दुलार देव, जेकर से मोर शुरुआत हो है, वो सुआ गीत ला मैं आप मला सुनाता हूँ। लेकिन एक शर्त है। हाँ बिल्कुल, आप मन ताली बजाओ साथ में। बिल्कुल, सुआ में ताली के बहुत ज़्यादा महत्व रहते हैं। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बजाबो। या फिर चुटकी। हाँ ठीक है, चुटकी बजा देबो, ताली बजा देबो। चलो। हाँ। तरी हरी नाना मनाना सुबह न सुबह बोला थे रे, तरी हरी नाना मर नाना सुबह न सुबह बोला थे रे, सुआ बोला थे राम ले लेके तो ना तो लाहे पर नाम। सुआ बोला थे, सुआ बोला थे राम ले लेके तो ना तो लाहे पर नाम। सुआ बोला थे। वाह, तो ऐसे आप मन ला पूरा पॉडकास्ट एपिसोड में देखे बर मिली आरू के सुंदर आवाज़ सुने बर मिल ही। आरू जो स्कूल लाइफ में अपन रहे हो, जैसे टीचर के साथ में भी रहे हो, तो जो लड़का मन जो साथ में रहा है, सहेली मन हा, ओकर मन की रिएक्शन कैसे रहा है? पढ़ाई के कोई ऐसे मोमेंट याद आते है कि वो लाइफ ठीक रही से कि अभी के लाइफ, या सामान्य अभी भी सब कुछ वैसे नहीं है जो पहली रही से, ऐसे टाइप के कुछ बात? वैसे तो मोला सब कुछ समान ही लगते, खबर कि जो भी पॉडकास्ट या फिर शो वगैरह रहते, रिकॉर्डिंग वगैरह रहते, तो ओकर बर मैं हाफ डे लेता हूँ, या फिर तो छुट्टी तो मैं बहुत कम लेता हूँ, और या तो फिर वो छुट्टी के दिन में हो जाती है। तो पढ़ाई ला भी ज़्यादा असर नहीं होए, मतलब शब्द न्यावत में का बोले, अनफिल्टर्ड है। हाँ। तो पढ़ाई के का बोलो, चलो बोलो। पढ़ाई में भी फ़र्क नहीं पड़े ज़्यादा, खबर कि मैं बहुत कम छुट्टी लेता हूँ, लेकिन थोड़ा से हैक्टिक हो जाते नवरात्रि के समय में। ओके। वो समय थोड़ा बहुत छुट्टी हो जाते, लेकिन मैनेज हो जाते। तो बैक बेंचर हो कि फ्रंट? सामने के सीट मोर पक्का आवे, मोर सीट में कोई बैठ गई हाँ। तो मैं वाला हटा के बैठ जाऊँ, लेकिन वो सीट मोर है। अच्छा, पढ़ाई में भी अव्वल? फर्स्ट बेंच में हमेशा बैठता हूँ। ठीक है। और पीछे बेंच ले तो मोला बहुत, वैसे तो मैं आगू बेंच में गला बैठ के उंघाता हूँ विकट। अच्छा, पढ़ाई में कैसने हो? पढ़ाई में अब मैं खुद के तारीफ कैसे करूँ? मतलब 90 अब हो? नहीं, मतलब अब दोनों को तीला लेके चला था तो एवरेज हूँ। एवरेज नहीं, ठीक है, बढ़िया। एवरेज मतलब वही 9th में मोर आई रही से 89। ओके। और 10th में गिर गई थोड़ा से। ता 9th में तो दोनों क्लास के मोर मिला ले तब बोला इतना नहीं आया मोर ख्याल से। मैं मजाक कर रहा था ना, आए रही से मैं रिजल्ट दिखा दूँ। 11th में आप विश्वास नहीं करूँ, मैं क्लास में 3rd आया हूँ। ओके, 11th में? हाँ। हाँ। और ये चीज़ मोर बार भी बहुत शॉकिंग रही से। हाँ। मैं जब स्कूल गया हूँ रिजल्ट लेबर, तब ऐसे गया हूँ, और मैं अचानक से जब देखे ना तो मैं 64 देखे हूँ। घबरा गया हूँ बहुत ज़्यादा, मम्मी के साथ गए रहे हूँ। डर गया। फिर मैम वो दिखाइन, सब कैलकुलेट करके परसेंट निकालें। कर बाद 1st 2nd 3rd में तो पहले कोई दूसरा के नाम लिखाए रही। कर बाद मोर जब परसेंट निकालें तो मैं 1st 2nd 3rd में 3rd के जो परसेंट रही से ओकर से मोर 1% या 2% ज़्यादा रही से। मैम ने बोले मैम मेरा परसेंट इससे ज़्यादा है। फिर मैम तुरंत दूसरा प्रिंट करवा के वाला बोर्ड में लगाई। मोला तो मतलब 8वीं के बाद पहली बार मोर रैंक लगी, मोला बहुत खुशी हुई।
हमारे क्लास में 45 के कुछ के स्ट्रेंथ थे। और ये चीज़ मम्मी पापा मन बर भी बहुत अच्छा बात रही से। ता मम्मी पापा ला तो बहुत ज़्यादा प्राउड है आपके ऊपर में, गर्व है। लेकिन जैसे स्कूल में मैडम सर से डांट वाट मिलते कि नहीं कभी? एकदम ट्यूशन व्यूशन में? ट्यूशन व्यूशन में नहीं, मैं स्कूल जाता हूँ। हाँ। तो स्कूल में पहले तो एकदम शांत रहे हूँ, अभी अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो गया हो। हाँ। तो टीचर मन से डांट तो पड़त रहते, थोड़ा थोड़ा पड़ जाते। अच्छा आरू जी, एक वीडियो है जेमा अतका क्रेज देख के कैसे लगते है वाले? अतका ये- क्रेज वो भी छत्तीसगढ़ में। बहुत ज़्यादा मला खुशी होते जब लोगन मन मोर साथ गाथे, हाँ जब मोर कहने ला मानते, जैसे कि मैं अभी स्टेज में हूँ। और मज़ा तब आते जब पब्लिक रिस्पॉन्स करते, जब पब्लिक साथ में गाते, सुर से सुर मिलाते, ताल से ताल मिलाते। तब मैं मोला प्रोग्राम और शो करे में वहाँ मज़ा आते ना जहाँ ताली के गड़गड़ाहट बहुत ज़्यादा मिलते और लोगन मन बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते, चाहे वो मन छोटे रहे चाहे बड़े रहते। पब्लिक जहाँ कम हो गई, जहाँ इंटरेस्ट नहीं दिखे ना, वहाँ मज़ा नहीं आए। तो ये चीज़ रही से मानपुर मोहल्ला के, और बहुत ज़्यादा यहाँ मोला मज़ा आ रही से, जहाँ मोला मज़ा आते ना, मैं बैक टू बैक मैं थको ही नहीं, मुझे कतरो गाना गवा लो आप मन। और कहीं थोड़ा सा इंटरेस्ट ऐसे हो जाते ना, वहाँ मन नहीं करे। नहीं काबर आप पब्लिक ला जो कनेक्ट करे हो, जी। मैं स्पेशली अगर गाना की बात करूँ जी। तो तेरे जैसा यार कहाँ, isn't it? तो ये जो गाना से आप मन कनेक्ट करे हो, सब जन इतना जोर से गुनगुनाए, वो भी छत्तीसगढ़ जैसने जगह में। हमन जैसे कॉन्सर्ट वगैरह देखते हैं बाहर के, इसने लगत रही से कि जो छत्तीसगढ़ ला जो आप मन जो स्तर में ले जात हो अभी के उम्र में, बेहद अद्भुत है। मतलब वो पल में कुछ याद आत रही इसका कि अरे यार का रिस्पॉन्स मिला थे, कुछ ऐसे मोमेंट जो आप मन अभी भी कैरी करे हो दिमाग में? अभी अब मैं जब ये गाना लगावत रहे हूँ, तब मैं कहो कि अब मैं आप मन बर अत्ते ककन गाना गाया, आप मन भी मोर बर एक गाना गाओ। ये गाना ला मैं आप मन ले सुनना चाहता हूँ। तो फिर पूरा पब्लिक मिल के मोर बर ये गाना ला गाइन है, और मोला बहुत ज़्यादा अच्छा लगी से। मोर बर पूरा पब्लिक हुडिंग भी करिस आरू आरू के नाम से। हाँ। और ये सब जब मैं देखता हूँ, जब मैं सुनता हूँ, और जब ये सब चीज़ ला मैं ऑब्जर्व करता हूँ, तब मोला बहुत ज़्यादा अच्छा लगते। और लोगन मन के इतना माया दुलार मोला मिला थे, इतना प्यार मिला थे, तब मैं भी कुछ करो हमारे छत्तीसगढ़ बर, हमारे संस्कृति बर। और फिर ओकर बाद में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत मला तो निकालत रहता हूँ, आप मला पता है। अभी रिसेंटली मोर एक छत्तीसगढ़ी पारंपरिक गीत आई रही से, देवार गीत। ओकर ले पहली हमन गाथा लोरिक चंदा निकाले रहें, भरथरी गा चुके हूँ, ऐसे बहुत अकल गीत गा चुके हूँ। आप तो एक गीत हो जाए, कौन से सुनाऊँ? वही मैं बोल रहा ना, आप मन एक गीत बोले तो मैं सोचे अभी जो छत्तीसगढ़ी फेवरेट आप मन के जो फोक गीत हवे जी, वो आप मन सुनाओ। मैं बताऊं कि मोर पसंद का है जी। लेकिन ओकर से पहले जो हो सकते है कि जो व्यूअर्स है वो कुछ आपके मन से वो सुनना चाहिए, आपके मुंह से जो कनेक्ट करी सीधा। मैं आप मन ला गाथा लोरिक चंदा सुना था। ये गाना मोला गाय में भी बहुत मजा आता है। माया के रूप ना सिंगार ना आधार संगी, माया तो हृदय पुकार हो, छिन छिन कलपत तड़फत मन मोरे, एक विश्वास से आधारे हो। गाथा चंदनी लोरिक चंदा के वो गढ़ रीमा के रखैया
हो आरिंग तिर माँ बसैया हो बंसीरी के गा बजैया हो खुमरी ला लटकैया हो गाथो चंदनी लोरी चंदा के वो गडरी माँ के रहैया हो आरिंग तिर माँ बसैया हो बंसीरी के गा बजैया हो खुमरी ला लटकैया हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरु ऐसा नहीं लगता कि जैसे अभी आप गाय होना तो मोला सुरता आते कि जैसे दिवाली नज़दीक आते ना तो सुबह नाचा बहुत होते, तो आजकल एकदम कम हो गए हैं। बात तो आप मन के बहुत सही है। हमार गाँव में भी शायद कम हो गए है। पहली तो नोनी मन ला, छोटे छोटे नोनी मन, बड़े बड़े दीदी मन और दाई मन ला भी हमन सुबह नाचत देखन। वही तो। लेकिन अभी वो चीज नहीं दिखा थे। हमन ट्रैवलिंग भी करन ना, तो रास्ता में शायद एक बार जांजगीर चांपा कोती जावत रहन, तो सुबह नृत्य करे के इतना बड़े दल रही से कम 15 से 20 जन मन सुबह नृत्य एक साथ झुंड में करत रही। हमन अपन आप ला रोक नहीं पाएन और उतर के जाके फिर ओकर मनसन सुबह गीत गाए हन और फिर सुबह नृत्य देख के फिर वहाँ से निकले। तो ये सब हमारे छत्तीसगढ़ के परंपरा हवे और ये सब चीज़ अगर छूट जाही तो फिर मुश्किल है ना, कैसे कनेक्ट हो पाई। जैसे आज भी जो यहाँ से स्टार बन के उभरत है आप मन जैसे जतका भी लइका मन हवे, तो यहीं से तो निकले, यही परंपरा से तो बड़े हो आप मन। आज भी हमन देखथन बहुत झन मन हा छत्तीसगढ़ी भाखा ला बोले बर ले जाते और कहीं बोल दे हूँ तो हंसते। ये सब चीज का है हमारे छत्तीसगढ़ी बोली, हमारे खुद के बोली और ये सब ये भाखा ला जब सुनथन ना तो दिल एकदम गदगद हो जाते। और जब कहीं बाहर जाके सुनबो, जैसे कि मैं गे रहे हो पंजाब गे रहे हो, नागपुर गे रहे हो, और ये थी जब कोई लोगन मतलब छत्तीसगढ़ी भाखा ला बोलत हुए सुनथो ना तो बहुत सुगर लगते हो, अपन आप से ऐसे मुँह से बोली फुटते। मैं गे रहा पंजाब तो वहाँ दाई मन कुछ कहत रही ने कि एती जाबो या चलो लंगर जाबो, ऐसे कुछ कहत रही ने। तो मैं बोले आप मन कहाँ ले आए हो दाई? तो उकर मन के फिर रिप्लाई मिलीस मोला कि हमन एती ले आए हन, महासमुंद ले आए हन कि राजनांदगांव ले आए हन। तो दिल एकदम गदगद हो जाओ। बाहर जगह में हम मुंबई गे रहे हो तो मुंबई में ताज होटल के आगे में खड़े रहें, तब बालोद के 8-10 जन भैया मनाइन, आप आरू साहू हो ना, हमन आप मन के बहुत गाना सुनतन, सब घेर के फोटो खिंचवाइन, मोर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अलग मतलब अपनापन लगते बहुत छत्तीसगढ़ी में एकदम। ये सब चीज़ ला हमन ला भूलना नहीं है। मया दुलार से भरे हुए भागा है ना, प्राउड से बोलना है हमन छत्तीसगढ़िया आन और छत्तीसगढ़ी में गोठियाबो। ये एक भाषा नहीं है बल्कि बोली है। आप मन पंजाब के बात करे हो तो मैं भी सुने हूँ आपके रील में जब स्क्रॉल करत रहे होता, आरू साहू जब गाथे पंजाबी में तो छत्तीसगढ़ी टच नहीं आया वहाँ, मतलब अतका स्विफ्टली ओला स्मूथली गा ले थे कि मैं बिल्कुल छत्तीसगढ़ी टच मतलब लगा ही नहीं कि कहीं से रीजनल लोक गायकी जो है वो पंजाबी सॉन्ग लग गावत है अतका स्मूथली। आपके कह के मतलब मैं एक आध पंजाबी गाना सुना हूँ। यस ऑब्वियसली। हाँ तो मैं सोचा तो मैं कौन से गाना सुनाऊँ, आप मुझे बताओ। पंजाबी में कुछ तो याद आ जाए तो आवत हुई तो गा दूँ। आप ला याद नहीं है? मोला एकदम से वही क्लिक नहीं हुआ है। लोडिंग में टाइम लेते। बहुत पुराना है पंजाबी में, मोरत का नहीं है बहुत, जैसे हम सुनन नहीं पहली बोलो तारा रा रा, ये सब चीज़ें मोला याद है। अभी नवा मोला कुछ नहीं आया पंजाबी वाला। तो पंजाबी नहीं तो कोई और हिंदी गाना में आप मतलब सुना तो? बिल्कुल। ऊपर खुदा आसमानी चे जहां सब है मगर हाय तुझे ढूंढे ये नजर, तू आया ना आई खबर। साथिया वेलिया साथिया वेलिया
कच्चे धागे सच्चे प्यार की न बोलना, तेरे बिन टननन। तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना। ओ रे पिया मैं ता तेरे बिन सोरा ता जगूं, जिथे जावे तू ओथे जावे दिल, दस की मैं करूं जो तू रुस जानिए, दिल ये टुट जानिए, तेरे संग संग राह सारी कट जानिए, मैं ता तेरे नाल रहना मन इन्ना मेरा कहना, जी चाहतों का होता कोई मोल ना, तेरे बिन मिक्स हो जाता है, तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना, तेरे बिन नहीं जी तेरे बिन नहीं जीना मर जाना टोलना। तो आपको बता दें ये छत्तीसगढ़ी और हिंदी पॉडकास्ट दोनों मिक्स है, दिवाली स्पेशल। हमारा जो सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, इसकी रीच जो है नेशनल वाइड भी हो सके। और इतना सुंदर माहौल बन गया ना, मेरे को पॉडकास्ट लेने का मन नहीं कर रहा है। मेरे को लग रहा है गाना सुनूं और थोड़ा 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 मैं भी गुनगुना लूँ, ऐसा मन करता है। लेकिन उनकी आवाज़ तक मेरी आवाज़ पहुँच नहीं पाएगी, स्किल बहुत है ना, पहुँच रही है, बहुत पास बैठे हैं इसीलिए पहुँच रही है। तो अरु मन तो नहीं कर रहा है पॉडकास्ट के लिए, टाइम पास कर लेते हैं अपन। ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है क्या? हिंदी में भी करेंगे अपन। फनी इंसिडेंट हुआ है क्या? जैसे कहीं पे अपन कॉन्सर्ट कर रहे हैं, कहीं पे लोग गायकी कर रहे हैं और गाना गाते गाते हो गया। ये तो मेरे साथ बहुत होता है। बीच में कभी अटके हैं क्या? हाँ, बच्चियों गलती तो होगी मेरे से। नहीं, बड़ों बड़ों से हो जाती है, लेकिन उसके बाद में बहुत हंसी आ रही है। बारू तो सिंपल है, जो मैं गाते गाते हंसती रहती हूँ। हाँ। मेरे कई सारे वीडियोस में भी आप देखे होंगे, अगर स्टेज शोज के हाँ। वीडियो आप देखे होंगे तो हाँ जी, हाँ। मैं गाते गाते मेरे को कोई फनी कोई नाचते हुए दिख जाते हैं अजीब टाइप का। हाँ। तो या फिर मैं गाते गाते कुछ भूल जाती हूँ, तो मैं पीछे मुड़ के म्यूजिशियंस को देख के हंसती हूँ पहले तो। उसके बाद मम्मी बैठी रहती तो मम्मी को देख के हंसूंगी, तरु बैठे रहते तरु देखे 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 ऐसा करके गाना भूल जाती हूँ, कुछ चीज़ को डबल रिपीट कर देती हूँ, तो फिर म्यूजिशियंस हंसते हैं। हाँ। फिर मैं उनको देख के और हंसती रहती हूँ। अच्छा, जब आप गाना भूल जाते हो तो म्यूजिशियन को जब इशारा, वो पता है ना कि अब पूरा सिस्टम आपका साथ में रहता है और पता कब अटकेंगे, तो वही चीज़ को मतलब फ्लूट कर देना या फिर कहीं डबल दे देना ताकि वो याद आ जाए आरू को। ऐसा भी होता होगा कई बार। ऐसा तो होता है। हाँ, मैं बताऊँ, पब्लिक को पता ही नहीं चलता ना आरू भूल गई है। मैनेज हो जाता है वो मैं भूल जाती हूँ ना, फिर पीछे पलट के हंसते रहती हूँ। उसके बाद वो गोल गोल घूम के फिर मेरे से मैनेज हो जाता है। ओके। अगर वो स्केल का भी डिफरेंस हो जाता है ना, कहीं हाई स्केल पकड़ के मैं गाना शुरू कर दी तो फिर रुकवा के ऊपर जाके फिर छूट कुछ जाते बोल हैं। देती हूँ, हाँ। ऐसे होगी वैसे होगी, फिर वो 5 से 4 में आ जाते उसके हैं। बाद वो हाई था ना, हाँ। पीछे वाले समझ गए कि वो कुछ ऐसा हो गया। हाँ। वो अपना पकड़ लिए, उसके बाद मैं फिर गाना शुरू कर दी। हाँ, आरू की उम्र कम है लेकिन जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा है ना। और दिल तो बच्चा है, भले ही खुद भी बच्ची है लेकिन दिल भी बच्चा है। तो चीज़ें वहाँ पे स्टेज में जो भी कुछ होता है वो इनको पता है, इनकी टीम को पता होता है। अच्छा ठीक है, आरू पूछना तो नहीं चाहिए, कहते हैं ना कि उम्र भी नहीं पूछी जाती और जो सैलरी है किसी की वो भी नहीं पूछी जाती। और जो आप स्टेज शोज करते हैं उसका चार्ज कितना लेते हैं? तो मेरे को नहीं पता। देखिए सिंप्लिसिटी देखिए। कुछ भी, मैं टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, मैं पिछले 2 दिन से आरू के टच में हूँ और आरू को कुछ भी नहीं पता है। वो उनको रेडी किया जाता है और वो एकदम सिंप्लिसिटी के साथ कहीं भी जा करके अपना स्टेज शो इतना बेहतरीन देने का प्रयास करते हैं। स्टेज में एकदम अलर्ट रहते हैं, बाकी समय में पूरा बचपना है। मेरे को कुछ चाहिए रहता है, किसी हाँ। चीज़ की नीड होती है तो वो तो पापा मम्मी फुलफिल कर देते हैं। हाँ। तो फिर मेरे को ये सब जानने के लिए क्या है। हाँ। अब मैं जो चीज़ मुझे चाहिए रहता है ना, हाँ। उसके लिए मैं जिद कर देती हूँ Okay. और फिर वो मुझे मिल जाता है। छोटी से लेके जो भी चीज़ छोटी छोटी भी चाहिए होती है तो मम्मी पापा को आरू आज भी बताती है। मम्मी और मेरे को वही- ये चाहिए, हाँ,
फिर मम्मी दिला देगी, Okay. या फिर मेरे पास कुछ रहेंगे उससे मैं ले लूँगी, ऐसा रहता है। अच्छा, आपका जो पहला गाना जो है वो जब वायरल हुआ तो आरू ने छत्तीसगढ़ी ही क्यों चुना? क्योंकि आप देखो पंजाबी भी कर सकते थे, पंजाबी टच वाला आपने बहुत अच्छा गाया, अभी हिंदी में आपने जो पिया जो गाया वो भी बहुत अच्छा गाया, तो छत्तीसगढ़ी ही क्यों चुना आपने? अब छत्तीसगढ़ी हमारी संस्कृति है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति धीरे 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 लुप्त होते जा रही है। और आप पारंपरिक गीत छत्तीसगढ़ के सुने होंगे जो कि बहुत पहले बने हुए हैं, और अभी कैसे गाने बन रहे हैं आप सुन रहे हो। हाँ एग्जैक्टली, कम आता है लेकिन सुन लेता हूँ। तो वही हमारा यही प्रयास रहा है कि हम छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हुए आगे बढ़ें। और मुझे लोग किस लिए जानते हैं, आप किस लिए जानते हो? आपकी जो सुरीली आवाज़ है और लोक गायकी को जिस हिसाब से आप प्रस्तुत करते हो ना, उसको चेंज करके, बस इसीलिए लोग मुझे जिस चीज़ के लिए पसंद करते हैं, अगर मैं वही छोड़ दूंगी तो फिर मेरे गाने का छत्तीसगढ़ की जो सुर की जो संस्कृति की जो आप जड़ पकड़ के रखे हैं ना, एग्जैक्टली आपको लोग उसी के लिए अभी भी अभी क्या आगे भी इनफैक्ट आपको हमेशा नित नए मुकाम पे ले जाएंगे, छत्तीसगढ़ के लोग ही ले जाएंगे, इतना आपको प्यार दे रहे हैं। अच्छा आरू, जो हमारे एनालिसिस में दिखा टेडेक्स पंड्री में भी आपको बुलाया गया था, प्रेजेंटेड आपको मौका मिला था, उसके बारे में कुछ शेयर करिए। वो मेरा शुरुआती दौर था जब मैं क्लास 5th में थी। उसी समय हाँ सा और शाह, अच्छा उसी समय जो है मैंने गाना गाना शुरू किया था। हाँ। और मैं छत्तीसगढ़ी फील्ड पे आगे बढ़ी थी। हाँ। तो उस समय हमारे जिला के कलेक्टर थे बंसल सर, रजत बंसल जी, हाँ, जो कि बहुत ही काइंड पर्सन है। हाँ। और उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया था हमारा, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था मेरे आगे बढ़ने में। और फिर वहाँ से सब क्या हुआ था, एग्जीबिशन कौन सा क्या था? वहाँ एक मीटिंग हॉल है धमतरी के कलेक्ट्रेट में, जो हमारे जिला डीपीएम सर हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। फिर उनके थ्रू हम उस मीटिंग में गए थे, हमें सेलेक्ट किया गया था। और टेडेक्स के इतिहास में मैं बहुत छोटी सी बच्ची थी जो कि पहली बार कहीं मोटिवेशनल स्पीच देने गई थी। शायद उस समय में मोटिवेशन कैसे लेते हैं ये भी नहीं पता था। हाँ। और वहाँ जाके मैं अपने बारे में बताई, छत्तीसगढ़ का राजकीय गीत मैंने वहाँ गाया था। और वहाँ बहुत बड़े बड़े विशिष्ट और वरिष्ठ लोग आए थे, जैसे कि फिल्म मेकर आए थे बहुत सारे, और छत्तीसगढ़ से बहुत सारे लोग थे जो बाहर गए हैं और अपने फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम किए हैं। उन सब के बीच में एक छोटी सी बच्ची थी मैं, और उन्होंने मुझे मौका दिया टेडेक्स पंड्री, जो कि बेबीलोन कैपिटल में ऑर्गेनाइज हुआ था। और बहुत ज़्यादा नर्वस थी मैं, बहुत ज़्यादा ऐसे हिचकिचावत रहे हाँ बोले बर ऐसे ना, हाँ मोला कुछ भी नहीं आवत रही ना, अभी भी मैं बोले बर नहीं आए ना मोला गाय बर आते। ओके। राजकीय गीत के जो आप बात करे हो ना, पॉडकास्ट में ये 2 लाइन ओनली। अब मला हमारे छत्तीसगढ़ के राज्य गीत ला मैं सुनावत हूँ। पहली तो छत्तीसगढ़ महतारी की जय। अर पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखरे तोरे पैया, महू पाव परों तोरे भैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया। छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आरू, आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, चाहे ब्यूरोक्रेसी में हो चाहे राजनीति में हो। ब्यूरोक्रेसी में रजत बंसल जी का आपने नाम लिया, रजत बंसल जी के साथ हमने सुना है शायद आईपीएस अंकिता शर्मा भी आपको बहुत एडोर करते हैं, एडमायर करते हैं जी। तो उनसे जुड़ी कुछ यादें हैं? उनसे जुड़ी बहुत सारी यादें हैं। दीदी जब भी मुझसे मिलती है, हाँ, हमेशा बोलती है कि मैं आपका गाना बहुत सुनते रहती हूँ। और एक बार कोर्टयार्ड
में हमारी मुलाकात हुई थी। तो दीदी बता रही थी अब बिच तोर गाना ला सुनत सुनत आए हन सुआ बोला थेला ऐसा की। उसके बाद उनसे मिलके भी ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और एक अलग ही वाइब क्रिएट बहुत होता पॉजिटिव है। वाइब्स आती है उनसे। हाँ, ये तो है। और वो सब हम गर्ल्स के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है उनसे। सबको उन्होंने सबको इंस्पायर किया है और उनकी मेहनत और लगन से वो आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंची हैं। और लास्ट टाइम मैं उनसे कहाँ मिली थी, शायद मैं भिलाई में उनसे मिली थी। कब मिले थे आप? कितने दिन पहले? मैं हाँ थोड़े से ना भुलक्कड़ भी हूँ, भुला जाता हूँ। पकड़ लो पूंछ। का दिन पहले था बोले? कहाँ मिले हो? नहीं, का दिन होगी सोई? मैं ना कतका दिन होगी सोई, लगभग 2-3 महीना होगी सोई। चलो एक काम करते हैं। हाँ। व्यूवर्स जो है ना, आप तो इंस्पायर हो रहे हो, व्यूवर्स भी चाहते हैं जो फीमेल्स हैं, है ना, फीमेल के साथ साथ मेल्स भी है जो उनको बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करते हैं लोग, तो वो भी इंस्पायर हो आपके साथ साथ। और आपको भी बहुत दिन हो गया बात करें उनसे। अरे बिल्कुल, बहुत चलिए अच्छी बात है। कनेक्ट करते हैं। ये अंकिता मैम को हमने फ़ोन लगाया है। मैम, मैं रोहित सोनी बात कर रहा हूँ द PS पॉडकास्ट शो से। मैम, सबसे पहले तो आपको दीपावली त्यौहार की गाढ़ा बधाई। जय हिंद और जय जोहार। आपको भी दिवाली की अनेक शुभकामनाएं। एक्चुअल में मैम मैं इसलिए कॉल किया हूँ आपको कि आज जो हमारे पॉडकास्ट की गेस्ट है वो छत्तीसगढ़ की नन्ही चुलबुली और चटपटी कलाकार आरू साहू है, जो आपको अपना इंस्पिरेशन मानती है और कई लोग आपको फॉलो भी करते हैं जो महिलाएं हैं। तो आरू आपकी चर्चा कर ही रही थी तो मैंने सोचा कि आपको कनेक्ट करा दूं आरू से और आरू को आप ब्लेसिंग दे सकें, और अगर आप चाहें तो उनको कुछ गाना भी दें तो वो ज़रूर यहाँ पे पॉडकास्ट के बीच में गाएंगे। और ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आज आपके स्टूडियो में आरू आई है। आरू छत्तीसगढ़ की शान है और क्योंकि सबसे छोटी है और इतने छोटेपन में सबसे आगे है, तो आरू सबकी प्यारी सी बच्ची भी है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ अभी तो आरू को। ज़रूर आप मेरी बात करवाइए। जी दीदी। आरू, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जी दीदी। आज आप इस पॉडकास्ट में आई हैं और ऐसे भी जीवन में आप जिस तरह से प्रगति कर रही हैं इसके लिए मेरी अनेक शुभकामनाएं। आपका जो स्ट्रेंथ है, अपने काम के प्रति डेडिकेशन है और जो बोल्डनेस है वो सभी को इंस्पायर करता है। अब एक हर आगे छत्तीसगढ़ी में थोड़ी बात कर लेता हूँ। जी दीदी। आओ काबर कि आप तो मोर बच्चा हो, लड़का हो मोर, और बहुत छोटे हो, पर मैं जब भी आपला स्टेज में देखता हूँ तो मैं बहुत प्राउड महसूस करता हूँ आप मन पर। तो ओखर पर बहुत बहुत शुभकामना। काबर कि आपसे बात होते छे तो एक काम करूँ, मोर पर एक छोटे से गाना जो ना आपके मुँह से सुनता हूँ तो मतलब बहुत अच्छा लगते वो गा दो। जी दीदी। चना के दार राजा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आप मन अतेक मला माया दुलार देवत रथो। और आप मन के पसंदीदा गाना है तो मैं तो बिल्कुल गाऊँ आप मन बर। चलो आप मला सुना था। हे बटकी माँ बासी है, हे बटकी माँ बासी और चुटकी मानून मैं हगावा थो दरिया, तह कान दे के सुनवो चना के दार, ये चना के दार राजा, चना के दार रानी, चना के दार गोंदली तड़का थे वो, ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया झड़का थे ना। ये चना के दार राजा, चना के दार रानी, चना के दार गोंदली तड़का थे वो, ये टूरा है पर बुधिया होटल में भजिया झड़का थे ना। आप मन तो हमारे पूरा छत्तीसगढ़ के दीदी मन बर इंस्पिरेशन हो, और ख़ासकर मैं भी आप मन से बहुत प्रेरित हो। तो बहुत खुशी लगते जब आप मन के
वर्दी में देखता हूँ तब बहुत ज़्यादा और मोर में भी जोश आ जाता है कि हाँ कुछ अच्छा करके दिखाना है आपकी के। स्ट्रेंथ है, अपने काम के प्रति डेडिकेशन है और जो बोल्डनेस है वो सभी को इंस्पायर करता है। जी जी दीदी प्रणाम। जी मैम। रोहित, मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कहना चाहती थी कि मैं आपका पॉडकास्ट भी देखती हूँ। Okay. कई बार मैंने देखा है, 2-3 शोज मैंने देखे हैं। और आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं और क्योंकि आप एक तरीके से हमारी जो नई युवा पीढ़ी है जो कुछ अलग करना चाहती है, जो अपने दम पे कुछ नया कर रही है, टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आज के प्रासंगिक स्थिति में रह करके बहुत आगे बढ़ रही है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा से सोचती थी कभी सामने आएंगे तो मैं कॉम्प्लीमेंट करूंगी। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आप लोगों को देख के बहुत सुकून मिलता है क्योंकि आप सभी थैंक यू सो मच मैम। और भी आपकी तरह जो भी बच्चे हैं वो हमारे यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखकर अच्छा लगता है कि नए तरीके से नई सोच के साथ अपना खुद का ग्राउंड और अपनी जमीन बना करके आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो ये थे IPS अंकिता शर्मा मैम, जिनको मैं भी फॉलो करता हूँ, मेरे भी इंस्पिरेशन है। आई एम वेरी मच ओब्लाइज टू यू मैम। अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो प्लीज़ 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 हमें ब्लेसिंग्स दीजिएगा। अच्छा आरू, अभी दिवाली में जो आप मन जैसे फटाका फोड़ते हो, ओकर बाद में गोवर्धन पूजा मन मनातन, तो छत्तीसगढ़ में आप मन दिवाली कैसे देखते हो, का महत्व है? अब हमन कैसे मनाथन वो आप मन बताता हूँ। लक्ष्मी पूजा के दिन बढ़िया लक्ष्मी पूजा करथन। मतलब आज लक्ष्मी पूजा हुई है ना आपके? हाँ। हाँ ठीक है। और पूजा उजा करे के बाद थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फटाका फोड़बो, ओकर बाद सो जाबो, नाच वाच के पूरा बॉक्स वॉक्स में गाना वाना बजा के, और मतलब माहौल रहते हमर गली में, हमर बस्ती में। ओकर बाद दूसरा दिन सुबह से हमर मम्मी मना खिचड़ी के तैयारी करते, बड़ा पूड़ी और कुमड़ा ये सब चीज़ ला बना के फिर ओला मिक्स करके एक ठोक खटिया में बिछाते हैं केला पत्ता के ऊपर। ओकर बाद गाय मन ला सब ला पापा मन हा नहलाए रहते सुबह से, और कुछ खोजते ओकर सिंग मन में काय तो कथे ओला मैं भुला गया हूँ, मैं बोले ना थोड़ा सा भुलक्कड़ हूँ मैं। हाँ तो ओला खोजते। ओकर बाद वो एक मटका सन रहते, ओ मन में दिया उया रखे रहते, और मन ला ना चौक पुरा के ऐसे ऐसे 4 ठोक ओकर मन के गोड़ बना के ना चौक ला पुराए रहते। ओकर बाद ओ मन ओला खुंदत खुंदत आगे बढ़ते। ओकर बाद ओ खिचड़ी ला खाते। ओकर मन के जब मन जूठा करते ना, ओकर बाद हमर मन बा प्रसाद के रूप में निकालथन खिचड़ी ला। ओकर बाद सब कोई कर रहथन त 1-2 ठन राउत के दोहारा पारथन। ओकर बाद वीडियो बनाथन। आप मन इंस्टाग्राम में देखू, मैं 2 साल से राउत के दोहाला पार के वीडियो बनाए हो, काफ़ी अच्छा लोगन मन में प्यार दिखा है। तो सब कोई रथन पूरा फैमिली हमारे साथों बहिनी बड़े पापा चाचा। ठीक है ना, काली तो हुई ना वो चीज़। आप दोहा पार के बताओ अभी। हाँ कौन से दोहा पा रहा हूँ? कौन से दोहा पा रहा हूँ? अब मोला तो आया नहीं, तो मैं क्लिक कर देता हूँ। तो एक ठन दोहा ला पाला था। अरे धन्य धन्य ये छत्तीसगढ़, हुकारू देला पड़ी लेकिन हो की के। अच्छा, यहाँ पर जितने लोग हैं, हाँ, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी जी कि आप मन थोड़ा बहुत हुकारू दुहू। अरे धन्य धन्य ये छत्तीसगढ़ हो, और धन्य धरा ये धाम हो। अरे धन्य धन्य ये छत्तीसगढ़ हो, और धन्य धरा ये धाम हो। चंदखुरी कौशल्या के मई के हिचे के भाचा राम हो। अब एक सुना था, अब एक सुना था। अरे इंस्टाग्राम में रील बना ले, हाँ, खैरखा कोरी कोरी रे। इंस्टाग्राम में रील बना ले, खैरखा कोरी कोरी रे। और पढ़ाई लिखाई नहीं करबे त संगी बोहा जाबे ओरी ओरी रे हो। आज मैं जितने पॉडकास्ट लिया हूँ सबसे इंटरटेनिंग पॉडकास्ट ये वाला होने वाला है, और आप लोग को बहुत मजा आएगा। पूरा पॉडकास्ट देखिएगा। आगे का नहीं बताइए ना मैं। अच्छा ठीक है ना इसमें। हाँ तो बताइए, कंप्लीट करिए। हाँ, ओकर बाद खिचड़ी विचड़ी खिला के हमन 1-2 बजे तक तैयार होथन।
और फिर तैयार होके ऐसने कुर्ता उर्ता सब पहन के फिर हमन निकलथन चौक बर। हाँ और चौक में फिर राउत मनाथे, सब मिलके पूरा गांव ओकर इकट्ठा होए रहते, सब मिलके ओकर दिन में ही फटाका फोड़ देथे। और ओकर बाद राउत नाचा होथे। राउत नाचा, हाँ। वो देखे में बड़ा मजा हाँ, आथे। हाँ, और फिर जाके 3-4 दोहा महू पार देथो, हाँ बहुत ज़्यादा मजा आ जाते। हाँ ओकर बाद वहाँ शाम रात 8-7 बजे तक फटाका ओकरा फोड़ते। हाँ। ओकर बाद घर में आए के बाद 8-9 बजे हमन फटाका फोड़े के शुरू करथन। ओ फोड़त फोड़त पूरा भैया वैया मन सब कोई आते, परिवार के मन। ओकर बाद पूरा माहौल बन जाते होगा, गाना वाना सब बजत है, सब पटाखा फोड़थन। ओकर बाद खाना वाना खा के फिर होगिस दिवाली। दिवाली मन गे तो ये दारी भी वैसने ही छोही। वैसने छोई तो जैसे पंथी गाना आप मन जो गाथो बहुत मतलब अंदर से लगते कि एनर्जी आ जाते। पूरा पॉडकास्ट वैसने ही रही। अरे बिल्कुल। पंथी गाना हो जाए। एक पंथी गीत आए रही समोर राकेश तिवारी जी के चैनल में, बहुत सुघर है, बहुत अब ओकर मीनिंग ला आप मन समझू। समझाए बर तो मोला आवे नहीं, लेकिन मैं गाना ला आप मोला सुनाता हूँ। समझाए भी पड़ी ना। मैं बोले बर नहीं आया। अतकत बोला तो बोलो। गुरु बाबा घासीदास तोला भूख न पियास, मोला रोटी खावा दे सतनाम के, मोला पानी पिया दे सतनाम के। हे गुरु बाबा घासीदास तोला भूख न पियास, मोला रोटी खावा दे सतनाम के, मोला पानी पिया दे सतनाम के। सतनाम रोटी गुरु ज्ञान के खवाए, पीरिया पताल पानी प्रेम के पियाए। सतनाम रोटी गुरु ज्ञान के खवाए, पीरिया पताल पानी प्रेम के पियाए। छूट जाए कब सांस दया भूख मांगे दास, मोला रोटी खवा दे सतनाम के, मोला पानी पिया दे सतनाम के। हे गुरु बाबा घासीदास तोला भूख न पियास, मोला रोटी खावा दे सतनाम के, मोला पानी पिया दे सतनाम के। बोलो गुरु घासीदास बाबा की जय। जय सतनाम। आरू हमन एक क्वेश्चन पूछे रहे हमार व्यूवर मन से, जो लगातार ये डिमांड भी रखत रही से कि आरू साहू ला आप मन बुलाओ। तो हमन एक बैनर बना के आप मन के नाम से कि जो जो क्वेश्चन पूछना है तो कॉलर ऑफ द डे रखे ना जमाना। ठीक है, कोई भी पॉडकास्ट में वैसे नहीं रहा है, ये नवा पॉलिसी है। कॉलर ऑफ द डे माँ बस्तर के जो इलाका है दंतेवाड़ा, अपन जाना थो दंतेवाड़ा के बचेली से एक फ़ोन आए रही से जेखर नाम है चांदनी जी। ठीक है, तो ओला हमन फ़ोन लगाबोन, कॉलर ऑफ द डे है वो चयन करे हमार टीम हा। ओला फ़ोन लगाबोन, वो जो भी बोली ओकर क्वेश्चन ला अपन सुनिल पढ़ी और ओला पूरा करल पढ़ी। ठीक है। हाय, हेलो। चांदनी बोल रहे हैं आप? हाँ जी। हाँ, मुझे पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल, मैंने आपके पीएस शो के बहुत से वीडियोस देख रखे हैं और मैं यूट्यूब में आपको बहुत फॉलो करती हूँ। बहुत अच्छे पॉडकास्ट लेते हैं आप। ओके, क्या बात है। आप लोग के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चांदनी, आप जो है हमारे कॉलर ऑफ द डे सेलेक्ट किए गए हैं, बचेली से हैं आप अपना इंट्रो दीजिए, कहाँ से हैं आप पूरा? सर, मेरा नाम चांदनी है और मैं बचेली दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो हमारे साथ जो आज पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वो आप जानते ही होंगे, आरू साहू, जिनके लिए आपको भी सिलेक्ट किया गया है क्वेश्चन पूछने के लिए। क्या है आपका क्वेश्चन? सर, पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आरू जी बहुत अच्छे गाने गाती है। मैं उनके बहुत से गाने सुने हैं, मैंने उनके वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पे। और मेरा सवाल उनसे ये है कि जैसे कि अभी दिवाली आने वाली है, तो फिर वो बस्तर की दिवाली के लिए कौन से गीत गाने चाहेंगी? क्या बात है। आरू, आपने क्वेश्चन सुना? जी सुन लिया बिल्कुल। तो एक हो जाए उनके लिए फिर। अब दिवाली के लिए हल्बी गीत तो वैसे मैंने बनाया नहीं है, लेकिन एक गीत ऐसा है जो
दिवाली के बाद जब सब फसल वसल काटते हैं तो आपको पता है हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में हर ज़िले में हर गांव में मेला मड़ाई होता है। तो उस चीज़ के लिए बस्तर के लिए हमने ये गीत बनाया था, मैं आपको सुनाती हूँ। जवा जवा रे जवा जवा डंडमली मंडई दखुक जवा 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 रे जवा जवा डंडमली मंडई दखुक जवा तन नना रे तन नना तन नना रे तन नना तियार हुआ आम्ही चितरवाना मुंडने गजरा दाना पाना तियार हुआ आम्ही चितरवाना मुंडने गजरा दाना पाना फबे दे सिल्कन लुगारे है फबे दे सिल्कन लुगारे डांडमली मंडई दखुक जावा रे डांडमली मंडई दखुक जावा रे जवा जवा रे जवा जवा डंडमली मंडई दखुक जावा। थैंक यू सो मच। ओके तो चांदनी आपको भी हम थैंक यू कहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े और आपका क्वेश्चन आपने बस्तर की तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन रखा। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ओके तो आप भी चुने जा सकते हैं कॉलर ऑफ द डे। द पीएस शो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितने भी हमारे गेस्ट के साथ में जो पॉडकास्ट होते हैं बेहद अतरंगी होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कुछ अलग करें, तो आप भी सीधे जुड़ सकते हैं हमारे इनवाइटी के साथ नेक्स्ट पॉडकास्ट में। फिलहाल आरू के साथ अभी कंटिन्यू करेंगे। आरू, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी के साथ अभी हाल में आपकी मुलाकात हुई थी, ये भी वीडियो हम दिखा देते हैं पब्लिक को। ये जो अभी आए थे हाल ही में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, क्या लगा धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलके, कैसा आपको अनुभव हुआ? उनसे मिलके तो बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिन से उनसे मिलने की चाह थी, इच्छा थी उनसे मिलने की, और उधर से ही बुलावा आया कि आरू आप आइए और आपको सम्मान करेंगे। और मेरे साथ छत्तीसगढ़ के 2-3 कलाकार और थे, जैसे कि हमारे दिलीप षडंगी जी जो कि बहुत बड़े जाने माने हस्ती हैं छत्तीसगढ़ के, और कामता प्रसाद जी। आप जानते हैं, मैं बहुत उनको वीडियो देखता हूं। उनके कथा बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। और हम तीनों थे वहाँ, और हम तीनों ने उनके आसन के जस्ट आगे से सभी को भजन सुनाए, और काफ़ी अच्छा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा। उनसे मिलने से एक अलग ही वाइब जो है, एनर्जी हमने ऑब्जर्व किया। और वो कहते हैं ना, देख के समझ जाते हैं। तो मेरे से तो उन्होंने ज़्यादा बात नहीं किया, लेकिन मेरी बहन से बहुत बात किया। अच्छा। वो बोलते हैं कि ये बहुत चुलबुली है, माता जी आपकी बेटी बहुत चुलबुली है। ये माता जी आपकी बेटी है? मम्मी बोली हाँ, दोनों मेरी बेटियां हैं। तो ये छोटी वाली बहुत चुलबुली है, बहुत चंचल। बड़ी वाली को अच्छे से उन्होंने पहचाना नहीं फिर तो क्योंकि आप में बचपना ज्यादा है तो। और उनके मुख से मेरा नाम मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और उन्होंने मेरा नाम लिया, मुझे स्टेज पर गाना गाने के लिए, भजन गाने के लिए आमंत्रित किया। बहुत अच्छा लगा। जैसे होता है ना, जब बेटी एक पायदान पर हो, एक स्तर पर हो, तो माँ बाप के लिए जो गर्व का क्षण होता है वो तो अभूतपूर्व होता है ना। तो जो साहू समाज के बीच में, क्योंकि आप साहू समाज से हैं, जब आपके पापा साहू समाज के बीच में जाते हैं और आपकी मम्मी को कोई ऐसे कहता है, कभी ऐसा कहता आपने सुना है? और आपके पापा आपको आके बताएं, बेटी तेरे कारण आज मतलब क्या से क्या हम लोग भी जाने माने हो गए, हम लोग को भी लोग बोलते हैं, ऐसा करके कुछ होता है? ये बहुत प्राउड मोमेंट होता है। हाँ, एक्चुअली प्राउड मोमेंट है जब हमारे पेरेंट्स को लोग हमारे नाम से जाने। अब आप भी पापा को आप जब पापा को कॉल किए होंगे तो पापा बोले होंगे हाँ मैं आरू का पापा बोल रहा हूँ। तो वो बहुत ही ज़्यादा प्राउड मोमेंट होता है। और मम्मी भी किसी को कॉल करती है तो फिर बोलती है मैं आरू की मम्मा बोल रही हूँ। मतलब अलग ही खुशी होती है। अभी फ़ोन आ रहा है उनका मम्मी का। अच्छा, उठा लो। हाँ, माइक में रखिए। क्या बोल रहे हैं? ओह हेलो मम्मी।
हाँ, लाउड ये स्पीकर में करिए। पॉडकास्ट में है लाउड ना, लाउड आपका स्पीकर में कॉल करिए। लाउड स्पीकर में डाल रही लाउड स्पीकर में हूँ। हाँ करिए। जी बोलिए। क्यों स्पीकर में डाल के? मेरे से बात करिए। बात करो। ये बीच पॉडकास्ट में आरू की मम्मी से हम बात करेंगे। फोन आया है हेड ऑफिस। हाँ जी, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस का फोन आ गया है, तो हेड ऑफिस से बात करते हैं। दीदी नमस्ते। नमस्ते भैया। आपको सही बात सारे है। व्यूवर्स जो हैं वो देख रहे हैं लाइव, तो क्या कहेंगे आप जो आरू इस मुकाम पे पहुंची? और आपका कॉल इस समय पे आया जब मैं मम्मी पापा पे क्वेश्चन कर रहा था। मतलब इतना सीधा कनेक्शन। लोग कहेंगे स्क्रिप्टेड तो नहीं है, लेकिन ये वाकई में है कि मैं उनसे आप मम्मी पापा के बारे में बात कर रहा था, उनकी आंखों में आंसू जैसा आ ही गया था कि आपका फ़ोन आ गया है। तो आज कैसा लगता है दीदी? जैसे आज हर जगह आरू का नाम जो है, कोई ऐसा कहेगा नहीं कि मैं इन्हें नहीं जानता। इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। खुशी होती है, अच्छा लगता है। हाँ, आप भी हाँ जी। और बस यही लगता है मन में कि हमेशा लोगों का आशीर्वाद आरू के ऊपर बना रहे ओके। और जीवन भर वो छत्तीसगढ़ की के लिए बच्ची ही बन के रहे, बेटी ही बन के रहे। हाँ हाँ हाँ। और जब जनता से, लोगों से, मतलब आरू के लिए जो आशीर्वाद स्वरूप उनके जो कमेंट आते हैं, बेटी, बहन, दीदी, हाँ तो ये सब पढ़ के सुन के बहुत अच्छा लगता है। मतलब कॉमन जैसे ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत दूर के हैं। हाँ हाँ। मतलब ऐसे लगता है कि सारे के सारे अपने एकदम, मतलब अब ऐसा लगता है कि ना अपना परिवार छूटते जा रहा है। ओके। अब बाकी जो बाहर से हैं वो सब परिवार बन रहा है। परिवार बन रहा है। ओके 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 ओके। तो आरू बदमाशी तो नहीं करती कि सबसे बदमाशी नहीं है? करती है, लेकिन आलसी है वो, बात नहीं आलसी मानती है है, कभी बात कभी। नहीं मानती है। वो तो मैं खुद भी ये- बोलती हूँ कि मैं बाकी आलसी सारा हूँ। बात मानती है वो। काम से रिलेटेड उसको बोलूंगी ये नहीं करना बेटा, तो हाँ। हाँ बेटा इसको करना है तो हाँ। हाँ। लेकिन जब बात आती है उसको खुद के लिए कुछ करने का, तो फिर वो आलस में कुछ काम बोलूंगी इसको करना है तो वो हाँ मम्मा, हाँ मम्मा। और जब उसका मूड बन जाता है ना, तो जो मैं सोची भी नहीं रहती हूँ वो सब करके दे देती है मेरे को, ऐसा। ओके ओके। आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है आरू के रूप में, नहीं? जी। ओके ओके। तो थैंक यू, आप हमारे पॉडकास्ट में बीच में आपको जोड़ा गया। जी। एक्चुअल में मैं उसको ये पूछने के लिए कॉल की थी कि वहां से निकले हैं कि नहीं निकले हैं। नहीं नहीं, बहुत जल्द यहाँ से उनको विदा देंगे। विदाई करेंगे, छोड़ेंगे उनको। अभी पब्लिक उनको एंजॉय कर रही है, और थोड़ा सा और एंजॉयमेंट के बाद में, एंटरटेन के बाद में हम उनको बिल्कुल विदाई दे देंगे। एक्चुअल में वो नाश्ता बस करके निकले थे ना, खाना खाए नहीं थे, तो बस ध्यान लगा था कि ठीक खाना है, वो खाए ऐला कि नहीं बोले खाए। पॉडकास्ट में। ये अनफिल्टर्ड है, सब चलता है। देखिए कितना टच है, इसलिए जो कॉल इमोशनल की टच थी है। मैं। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। मैं जल्द से जल्द, है ना? ओके, थैंक यू। ठीक है। क्या बात है। ठीक है मम्मी। आरू, हमने तो सुना है, जब मैं देखता हूँ कि वीडियोस देखते हैं हम लोग जो गायक लोग का, तो वो क्या करते हैं, मोबाइल लेते हैं हाथ में। जी। मोबाइल लेकर के फिर गाना गाते हैं, भूल जाते हैं। आप बोलते हो आप भुलक्कड़ हो। तो मैं तो मोबाइल में आपका देखता हूँ वीडियो, जितने भी इंस्टाग्राम में वीडियोस देखता हूँ, आरू तो बिना देखे एकदम याद हो गया। क्या है, कंप्यूटर माइंड है? पहले ना, अब मैं मेरे साथ हमेशा एक डायरी और एक लिरिक्स स्टैंड रखती थी। और वो जब से छूटा ना, हाँ, मैं हाँ। भूल गई उसको ले जाना। ओके। जब से छूटा ना वो, और मेरा डायरी भी गुम गया। हाँ। उसके बाद से मैं डायरी लिखी नहीं, ना लिरिक्स स्टैंड मेरा घर से बाहर निकला। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। बस उसके बाद जरूरत ही नहीं पड़ता। हाँ। बस गाना जो है हाँ। वो रिकॉर्डिंग और शूटिंग में ऐसे याद हो जाते हैं, हाँ। जो कभी कभी भूल जाऊँ तो फ़ोन से स्क्रॉल करके थोड़ा देख लेती हूँ, फिर बंद करके वापस रख देती हूँ। तो अब डायरी वायरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ। और ये सब। ओके, तो आप एक अच्छी गायक के साथ में स्केच भी करती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो साइड में, मतलब मुझे किसी ने थोड़ा- बताया, जो आपको फॉलो करते हैं, बहुत अच्छा स्केच करती हैं। है कुछ ऐसा कुछ जो आपके दिखा मैं- सकें?
मतलब खाली जैसे कि रहती हूँ ना, मन करता है कभी पेंटिंग कर लेती हूँ, कभी स्केच कर लेती हूँ। तो अभी तो घर में एक पुराना सा फर्नीचर पड़ा था, वो फर्नीचर कलर करके फिर उसमें मिरर विरर लगा के थोड़ा उसको पिंटरेस्टी लुक दे दी और वो एकदम प्यारा लग रहा है। दिखाइए। वो घर से भेजूंगी आपको फोटो ऐसा? क्लिक करके। ठीक है। स्केच दिखाओ। हाँ बिल्कुल, वही एक बार बोल मैं रहा अपनी था। बहन बनाई थी जो कि मेरी बहन जैसे बहुत कम लग रही थी। ये एक था। ओह वाह, ये बहन की आँख है? नहीं, ये किसी की आँख नहीं है। ओके और बहुत सारे हैं, मैं आपको भेजूंगी। ओके ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अरु, अगर आपको कोई बोले, जी। आपका कोई दोस्त कि छत्तीसगढ़ के जगहों में लेकर के चलो, छत्तीसगढ़ का टूर करना है, तो अरु उनको कहाँ कहाँ लेके जाएगी? छत्तीसगढ़ में तो बहुत सारे जगह हैं और छत्तीसगढ़ मतलब एक पर्यावरण से जुड़ा हुआ, और छत्तीसगढ़ में नेचर की ब्यूटी बहुत ज़्यादा है। अब आप हमारे क्षेत्र आइए, इतनी हरियाली मिलेगी ना, आपका दिल खुश हो जाएगा। गए हो कभी? एक चीज़ बोलो, हाँ कहते हैं ना, नगरी का दुबराज चावल बड़ा फेमस है। हाँ, बस आप आइए एक बार, आपको और दुबराज खिलाते हैं। और नगरी का दुबराज चावल देश और प्रदेश दोनों में फेमस है। वैसे ही नगरी की आरू साहू भी प्रदेश और देश में फेमस है। अब बोलिए। अब हमारे क्षेत्र में सप्त ऋषि हैं, उनके सातों ऋषि और उनके सातों पर्वत उधर ही हैं। ओके और आपको बहुत सारे झरना उधर देखने को मिल जाएंगे। नरहरा है, और हम लोग पिकनिक विकनिक भी बनाने जाते हैं ना, तो उधर ऐसे ही किसी जंगल वंगल में जाके जहाँ पास नदी हो, बहुत अच्छे, बहुत सारे मेरे गाने के शूट भी उधर हुए हैं जब मैं छोटी थी तब के। तो आपका क्वेश्चन क्या था, भूल गई। कि आप अगर अपने दोस्त को हाँ, घुमाने ठीक ले है, जाएंगे ठीक तो है। कहाँ? तो हमारा क्षेत्र भी एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्षेत्र है। और अब मैं आपको बता दूं तो बस्तर और अंबिकापुर, ये बहुत ज़्यादा अच्छे जगह हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के पर्यटन स्थल है। तो बस्तर में क्या हुआ है, मैं कम से कम 4 से 5 बार से ज़्यादा बस्तर जा चुकी हूँ और मैं पूरा एक्सप्लोर कर ही नहीं पाई हूँ। तो अगर मौका मिलता है कि सिर्फ घूमने जाओ बस्तर, तो मैं बस्तर जाके एक एक जगह वहाँ घूमना चाहूँगी। एक एक उधर के क्या होते हैं वो, तेंदू, चार, कुसुम, जानते हो आप? हाँ मैं जानता हूँ, मैं बस्तर में दंतेवाड़ा में रहा हूँ, कीदम ये में। सब चीज़ मेरे को बहुत पसंद है। हाँ ये सब चीज़ मेरे को उधर चाहिए। और फुटू, जानते हो फुटू? हाँ बिल्कुल, मशरूम, मशरूम नहीं, उसका एक फुटू। उसी का ही रूप होता है, फुटू हाँ, जैसे दिखता है मशरूम मेरा जैसे। फुटू मोर फेवरेट है। अच्छा हाँ, तो उधर जाने से ये सब चीज़ मेरे को चाहिए रहता है। तो एक तो बस्तर घूमना है, पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करना है 8-10 दिन रुक के। और एक तो हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला, जो अंबिकापुर, हमारे छत्तीसगढ़ का शिमला के नाम से अंबिकापुर को जाना जाता है। मैं अंबिकापुर भी गई हूँ 4 से 5 बार, लेकिन अच्छे से एक्सप्लोर कर ही नहीं पाई। तो ये सब चीज़ मेरे को घूमना है और सबको घुमाना है। ओके, आप तो घूम ही रहे हो। हमने सुना है हमने सुना है भारत मंडपम में आपको न्यू दिल्ली इनवाइट किया गया था, छत्तीसगढ़ से आप एकमात्र थे। उसकी जो मेमोरीज है वो शेयर करिए। छत्तीसगढ़ से मैं ना ऐसे खेल कूद रही थी, हम लोग सत्संग डेरे में थे, तब मैसेज आया था मम्मी के पास। मम्मी मैसेज सीन नहीं कर पाई छेड़ी थी। खेड़ी में, यहीं रायपुर। हाँ, तो फिर कॉल आया, बोले कि आपको इनविटेशन हमने भेजा है, भारत मंडपम दिल्ली का है, वहाँ एक बहुत बड़ा इवेंट है जहाँ मीटिंग काइंड ऑफ ऐसे बैठे हुए थे सब लोग, जहाँ अमित शाह जी थे, जेपी नड्डा जी थे, नितिन गडकरी जी थे, और लल्लन टॉप वाले थे, सौरभ द्विवेदी जी और महेश्वरी जी थे। हाँ, संदीप महेश्वरी वो थे, और बहुत सारे क्रिएटर्स थे एग्रीकल्चर के फील्ड से, फोक के फील्ड से, कल्चर के फील्ड से। तो उसमें से छत्तीसगढ़ से एकमात्र मैं गई थी, और सबसे छोटी थी मैं। मेरे को ऐसा लग रहा था किसी और के नाम से तो मेरे को नहीं बुला लिए हैं। किसके नाम से? हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं ना, अरुण साव जी। ओ तेरी। तो आरू साव और अरुण साव जी, डिप्टी सीएम साहब, कहीं अरुण साव जी को तो नहीं बुला लिए? कंफ्यूजन तो नहीं हो गया रहा होगा। हाँ। मम्मी मेरे को क्यों बुला लिए, मम्मी यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं, मेरे से तो बहुत बड़े बड़े हैं। और
मैं क्या करूँ बताओ, एक भी बच्चे नहीं दिख रहे, मेरे को गलती से बुला लिए क्या, मेरे में बस यही चल रहा था। पूरे मीटिंग के ख़त्म होते तक मैं बस यही बोल रही थी मम्मी को। उसके बाद में कंफर्म हुआ, हाँ भाई मेरे को ही बुलाए थे, ऐसा करके अच्छा लगा बहुत ना। हाँ, वहाँ डाइनिंग हॉल पे सारे मंत्री जी लोग हमारे उनके साथ बैठे आपकी थे। फोटोज भी हैं। हाँ, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, नितिन गडकरी जी और सारे लोग, हम लोग अलग अलग डाइनिंग में बैठ के सब साथ में खाना खाए थे। प्रियंका गांधी जी के साथ भी आपकी फोटोज है, यहाँ के भी नेता भूपेश बघेल जो पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो ये सब आपको बुलाते हैं, क्या होता है, कैसे क्या फोटो कैसे ले लिया आपने सेल्फी? भूपेश बघेल जी तो ठीक है मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आपके साथ लिया। प्रियंका गांधी से कब मुलाकात हो गई? वो भिलाई में उनका कुछ फंक्शन या प्रोग्राम था, तो वहाँ छत्तीसगढ़ी कल्चर को रिप्रेजेंट करते हुए मेरा एक परफॉर्मेंस था, तो उसके लिए मैं गई थी। और फिर मैं स्टेज पे गई तो सीएम जी ने मुझे देख लिया था, पूर्व सीएम जी ने। हाँ। तो उन्होंने ऐसा बुलाया, भूपेश बघेल जी ने जी, हाँ। आरू आओ, ऐसा करके। उसके बाद अब मैं गई तो सेल्फी लेने से थोड़ी ना होंगी, उसके बाद मैं बोली मेरे को सेल्फी लेना है। okay. अब बहुत सारे इंस्टा पे पोस्ट देखेंगे मेरे सबसे सेल्फी। मैं वो सेल्फी को इसलिए कनेक्ट कर रहा हूँ, आपका भी हेयर कट, प्रियंका गांधी जी का भी हेयर कट, दोनों का सिमिलर है, तो अच्छी लगी वो पर्सनली अगर अपन उसकी बात करें। अच्छा, आरू साहू सेवा संस्थान आपने फॉर्मेशन किया था जी, क्या कुछ हुआ उसमें, क्या है? आरू सेवा संस्थान हम लोगों ने एक अच्छी सोच रखी और लोगों की मदद करने की सोची है, और धीरे धीरे हम उस पर भी काम करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। और बस यही हमने सोचा है। और अभी तो फ़िलहाल वो थोड़ा सा रुका हुआ सा है, लेकिन इन फ्यूचर हम इसे अच्छे से चलाएंगे और लोगों तक कनेक्ट होएंगे और उनकी मदद करेंगे, सेवा करेंगे। ओके मजाक मस्ती तो हमने पॉडकास्ट में किया, लेकिन ये जो समय है पूरा मजाक मस्ती का है। 4-5 क्वेश्चंस रहेंगे। अगर आरू सिंगर नहीं होती तो क्या होती? पढ़ाते थे वहीं से घर में बैठ के, पुस्तक कापी खोल के। कुछ तो आगे करते पढ़ के? वो सब तो नहीं सोचे रहे ना। हाँ, अभी भी नहीं सोचे? अभी तक तो नहीं सोचे। हाँ, पढ़त रहत होता, मतलब पढ़ाई में अच्छा वो हो जाऊँ थोड़ा से, तो फिर आगे के ला सोचबो। और बाकी तो अभी ऐसे कुछ सोच नहीं है हमारा। अच्छा, कुछ कभी सोचे नहीं हो? कब वो इसने हो इसका कि गात माइक बंद हो गया? होए ना। हाँ, तो फिर कैसे करे? माइक का पूरा लाइट बंद हो जाते कभी कभार। हाँ। तो अलग अलग ट्रिक रहते, तकनीक रहते। हाँ। माइक बंद हो जाते तो फिर कैसे इंटरटेन करते? म्यूजिक बजाते ना पीछे से, तो मन म्यूजिक बजा देते। हाँ। लाइट बंद हो जाते, टॉर्च चालू करो। टॉर्च चालू होते फिर गा दे। जब लाइट आ जाते ना, लाइट ला बंद करो। अब टॉर्च के सहारे हमन गाना गाबो, ओकर बाद वो अलग ही मेमोरी बन जाते। वो अलग मेमोरी बनती। तो ऐसे बहुत कले इंसिडेंट मोर साथ हो है। कभी माइक बंद हो जाते, कभी लाइट बंद हो जाते, कभी कोई इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाते। तो ये सब चीज़ में बहुत अच्छे से हैंडल हो जाते और कुछ नए तरीक़े से उभर के बाहर निकलते, मतलब क्रिएटिविटी ना। कबो इसने हो इस कोई फैन जो है भीड़ में कोई अलग डिमांड रख दिस और अरूला आइडिया नहीं है, ऐसे कभी हो इसका? किस टाइप के, कैसे टाइप के? जैसे गाना में ही मान के चलो ये गाना गा देना, जबरदस्ती पीछे पड़ गए, नहीं गाय चला पड़ी, ऐसे टाइप हो इसका? वैसे तो हमारे अपन कलेक्शन के हिसाब से चलते ना, वैसे अगर ज़्यादा कोई फरमाइश नहीं होते जैसे कलाकार मन से? नहीं, हमारे अपन कलेक्शन ही लगाते ऐसे ना। डिमांड भी कभी कभार पूरी नहीं। कोनो छत्तीसगढ़ी कहावत जो ना आपला हर रोज सुने बर मिलते? छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। ओके। और छत्तीसगढ़ मम्मी तो अब बड़ा कन का बोलते कहावत में, याद हुई तो बताओ। काकर टूटीस काकर फाटीस ऐसे कुछ बोलते। और क्या बोलते, 10 मुड़ी के काय तो कथे बेंद्रा काय तो कथे, मतलब याद नहीं अच्छे से। काकर भैंसी काकर ऐसे टाइप के कुछ तो बोलते, मतलब आधा याद है। ओखरे भैंस ओखरे लाठी ऐसे टाइप के? उसने टाइप के कुछ बोलते। हाँ।
और अक्सर जो सुनने पर मिलते हैं, याद नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं है। भुलक्कड़ हम। तो आरू एक पचरा गीत हो जाए, हमन सुनत रथन। जी, पचरा गीत हमार युवराज पांडे जी के, जो कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला थे। और ये ला गाय से एक अलग ही अनुभूति होते, अलग ही एनर्जी आ जाते लोगन मन में भी और मोर में भी। जब मैं गाता हूँ तब आप मतलब भी सुनाता हूँ मैं। हाँ, हंस के उठे भी हंस के माता जा, चंदन पर थार भवानी, नींबू जटा जटा पर नरियर, आस पास नरियर के बारी, यकती क्योरा सदा सरवर सरवर, देखत हंस विराज, हंस मदाई के पहुना साजे, पहुना ऊपर दाई विराजे, अन्नज मन्नज कुंज निवारे, धर्म ध्वजा लहराए लहराए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ, सेवा में बाग लगाए लगाए हो मैया, सेवा में बाग लगाए हो माँ। जय भवानी। जय भवानी। आरू, अब जो हमार पॉलिसी हवे, लास्ट राउंड है रैपिड फायर, ओला झेलल पड़ी आपला, ठीक है? अरे बिल्कुल, मैं झेले पर तैयार हूँ। आरू के मोस्ट छत्तीसगढ़ी यूज्ड वर्ड तोरमुड़ी। किसने यूज करता है? तरु। समझ गया मैं। ठीक है। बचपन के फेवरेट मिठाई? बचपन के फेवरेट मिठाई नान खटाई। अच्छा, लास्ट टाइम कब झूठ बोले? बड़े झूठ ना, छोटे मोटे नहीं। बड़े झूठ मतलब ठीक ठाक, अब उम्र उतना नहीं है तो बड़े झूठ तो नहीं, पर ठीक ठाक। झूठ कल बोले रहे, मान के चलो, याद तो नहीं है। ठीक है। छत्तीसगढ़ी फिल्म या वेब सीरीज कौन से फेवरेट है? छत्तीसगढ़ी फिल्म या वेब सीरीज? मैं ज़्यादा फिल्म ये सब नहीं देखा हूँ। नहीं, कौन से ठीक लागते? जैसे छत्तीसगढ़ी फिल्म ठीक लागते या फिर वेब सीरीज ठीक लागते? छत्तीसगढ़ी फिल्म मान लो। कौन से छत्तीसगढ़ी सिंगर? छत्तीसगढ़ी सिंगर हमार पुरखा मन मिथिलेश जी हावे, और का नाम है, लक्ष्मण मस्तूरिया जी हावे, कविता वासनिक जी हावे, ममता चंद्राकर जी हावे। सब बोला खुश करके रखिए आरू। अच्छा, आरू के फेवरेट नेता? मोर फेवरेट नेता ऐसे कोई नहीं है, मतलब सबो जन बने हावे, सब जन मोला माया दुलार देते, सब जन मोल पर प्यार दिखाते, सब जन अच्छा है। अच्छा, ये भी डिप्लोमेटिक जवाब है। बढ़िया है। अगर आरू एक त्योहार के रूप में मनाए जाते, मतलब आरू के नाम जो है, पहले तो वो बताओ, ओकर बाद में अपन आरू के मतलब का है। आरू, हाँ, हमें राइस मिल रही से, तो राइस मिल के नाम रही आरती। ठीक है। आरती राइस मिल, मोर नाम पहली आरती पढ़ने वाला रही। ओकर बाद पता नहीं का होइस, तब मम्मी अलग कहानी बताते और पापा अलग कहानी बताते मोर नाम के पीछे। तो हमर राइस मिल में ना आरो कटाए, आरो कायला बोलते मोला तो अच्छे से नहीं मालूम है, तो आरो 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 आरू ले ले। पहले नाम वैसने रखे ना, जैसे आप भी तो आपके नाम बहुत अच्छा है, जैसे पहले नाम रखे के तरीका जो है, इतवार है तो इतवारी, सोमवार है तो सोमारू, ऐसे टाइप के नाम रहा है। तो मोर नाम आरू आरो से पढ़ी से कि पापा बोलते और मम्मी बोलते कि नहीं, मैं पहली ले सोच के रखे रहे हूँ कि आरू रखो ऐसे के। आरू के फेवरेट त्योहार? मोर फेवरेट त्योहार जहाँ अमन सब लइका मन मिल जान, वो मोर त्योहार है। तब बोले दिवाली, होली, रक्षाबंधन, औ फेवरेट डिश छत्तीसगढ़ी में? फेवरेट डिश तो आप मन हाँ फुटू ला ही मानो। फुटू? मैं तरसत रहता हूँ फुटू के सीजन में फुटू खाए बर। और कई बार तो भैया मन, एक बार कांकेर से मोर बा फुटू आई रही से, एक बार और कहीं से आई रही से, मतलब हमार भैया मन भी भेज देते जे मन जानते मोर फेवरेट हावे फुटुआ। और बाकी तो चीला फरा फरा हमार घर हर संडे बनते, चीला जब भी भूख लगी तब बना के खा लो। रात के 12 बजे अगर आरू ला भूख लगी तो का खाही? रात के 12 बजे भूख तो मोर बहुत कम लगते, और मोर बहिनी बहुत चटपटी हावे,
तो कुछ बना देते तो खा लेता हूँ और मैगी खाता हूँ। मैगी ना ये हो इसने जवाब। अगर गुस्सा आते अरुला बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा तो छत्तीसगढ़ी में पहला शब्द का निकल ही? मोर दिमाग खराब मत कर। बस चलो ठीक है। और यही तो निकलते अक्सर ओके ते मोर दिमाग खराब मत कर। ओके ओके। अरु लास्ट पॉलिसी है, आप हमारे व्यूअर्स को लाइक सब्सक्राइब के लिए अपील करें, उनको ज़बरदस्ती बोलें। तो कैसे लागत है आप मन ला द PS शो के पॉडकास्ट? बोला तो बहुत मज़ा आवत है। आप मन ला भी शायद आई सोई है ना, तो वीडियो अच्छा लगी सोई, अगर हमारे मन के गुड बात अच्छा लगी सोई तो आप मन ये वीडियो ला लाइक कर दो और कमेंट करके बताओ कि कौन से गोठ हमारे मन के आप मन ला बने लागिस, और चैनल ला सब्सक्राइब कर दूँ, बेल आइकन के बटन ला दबाए बर जन बुलाऊ। और ये मैं आप मन ला बतावत नहीं हो, ये मोर धमकी है आप मन ला। आपन देखत रहो आरू साहू जेकर आवाज़ है, मतलब पूरा जो स्टूडियो है वो भी महकत हवे। और आज के पॉडकास्ट बिल्कुल डिफरेंट लगी से, हिंदी में भी बोल देता हूँ कि आज का जो पॉडकास्ट है ना वो बिल्कुल अलग लगा। इसलिए अलग लगा क्योंकि मैं भी गाना गाने का शौकीन हूँ और आरू जो मेरे सामने बैठी थी वो इतना अच्छा गा रही थी कि मैं चुपचाप बैठा, मैं सुनने में ही समझदारी है, गाऊँगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारी जो बातें हुई है उन बातों को आपको सुनने में बड़ा मज़ा आएगा। इस पॉडकास्ट के एपिसोड को देखने में बहुत मज़ा आएगा। छोटी बड़ी नादानी भरी बातें हुई है, आरू की बचकानी हरकत देखने को मिली है, मम्मी को भी कनेक्ट कर दिया गया था, यहाँ तक कि जो बस्तर की जो चांदनी है उनको भी कनेक्ट किया गया है। तो आप सब ऐसे पॉडकास्ट के लिए हमारे साथ बने रहें, हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करें और हमें ऐसे ही प्यार दुलार देते रहें। आप सभी को जय राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।